है आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है झारखंड वैकेंसी टीचर की। इसमें टीजीटी पीजीटी और जैसे भी पीआरटी आपने सुना ही है उसकी वैकेंसी निकली है। ठीक है, 26,000 के अराउंड है। 26,000 की वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है और इसमें अप्लाई करने के साथ साथ आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या एज है, क्या योग्यता है, ये सारी डिटेल में आपको बताऊंगी। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे होंगे कि अपकमिंग वैकेंसी के लिए एक अलग से वीडियो आएगी कि अपकमिंग वैकेंसी कौन कौन सी आ रही है, उसके लिए डिटेल आएगी। आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला है कि अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि बेल आइकन को हिट करना, नोटिफिकेशन मिलती रहे। एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है और आपको अपडेट देती रहती हूँ। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका नाम है लेट्स टीचर पीपल। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में रांची से आई है। इसमें जो है संख्या नंबर विज्ञापन झारखंड प्राथमिक स्कूल संयुक्त प्रतियोगिता, ठीक है, परीक्षा 2023। अब इसमें मेन आपको चीज़ें बतानी ज़रूरी है क्योंकि है परीक्षा शुल्क जो है इन्होंने 100 रुपये रखा है। परीक्षा शुल्क में 50 रुपये जो झारखंड में रहते हैं उनके लिए, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, जो एससी है या एसटी के लिए 50 रुपये का इन्होंने शुल्क रखा है परीक्षा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, फिर बाकी उन्होंने क्या है, 1st to 5th क्लास के बच्चे जो 12th तक होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ठीक है, ये जगह बताइए कि इसमें कितनी कितनी एज के महिला होनी चाहिए, पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, ये इन्होंने पद बताए हैं। ठीक है, पारा शिक्षक के आरक्षित पद है। उसके बाद यहाँ पे अलग है लालथेन, ये जगह का नाम है। इस जगह में इतनी निकली है। जनजाति वाले जो जगह होती है उनमें ऐसी होता है गोड्डा, अनुसूचित जनजाति है, जनजाति के लिए क्या क्या फीस लिखी है, जनरल के लिए कितनी निकली है, आदिवासी बोकरा, ये जारी जगह है। इन जगहों में इतनी इतनी वैकेंसी निकली है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनारक्षित मतलब जो जनरल कैटेगरी के होती है, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, ये सारी चीज़ें दे रखी है। टोटल वैकेंसी देखो गुमला में कितनी निकली है। हर स्टेट में वहाँ पे छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों की अलग अलग वैकेंसी बताई गई है। देखिए जामताड़ा, ये लिंक मैं टेलीग्राम पे दे चुकी हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सिर्फ मेन जो चीज़ें हैं ये वैकेंसी की बताइए कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ली हुई है। उसमें ऊपर पोस्ट का नाम है और उसके बाद चतरा, पालूब, कोडरमा, फिर हजारीबाग, देवघर, पाकुंड, इतनी सारी वैकेंसी कम से कम निकली हुई है। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी झारखंड के व्यक्ति है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहती हूँ बीच में कि इसमें जितने भी बच्चे झारखंड से रिलेटेड रखते हैं, ये झारखंड में रहते हैं, तो वही का आपको जो टैग होता है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अदर स्टेट के तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो उस राज्य में रहते हैं, झारखंड में। उन्हीं राज्यों के लिए अलग अलग चीज़ें दे रखी है। टीजीटी पीजीटी के लिए अलग अलग पोस्ट दे रखी है और पीआरटी के लिए भी अलग दे रखी है। इन पोस्टों पे अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट दे रखे हैं। वही स्टेट आपके टोटल मिला के 26,000 वैकेंसी है। मेन चीज़ मेरा ये था कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग वैकेंसी है, तो हमें पता होना चाहिए हर वैकेंसी के पीछे रामगढ़, खूंटी, पंडित, चतरा, पालू, देवघर, ये टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए अलग से दे रखी है, सारी दे रखी है हमें वैकेंसी। आरक्षित पद जनरल के लिए एससी एसटी, पिछड़ा वर्ग, जामड़ा, फिर ये आगे 135 पेज का यह है। मैं इसमें मेन चीज़ें पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि 135 पेज का अगर पढ़ने लगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको मेन चीज़ बताना चाहती हूँ, रुक जाइए। यहाँ पे जो है प्रायोरिटी के लिए पीआरटी के लिए लिख लिया प्राथमिक कक्षा विद्यालय जो 1 से 5वीं तक इंटरमीडिएट प्रशिक्षित संस्थान से सहायक टीचर होते हैं, उनके लिए +2 लिखा है, यानी 12+ होना चाहिए। प्रशिक्षित अपने उत्तीर्ण किया होना चाहिए। 50% इन्होंने लिखा। दूसरा लिखा है 50% अंकों के साथ 12वीं की होनी चाहिए। उच्च माध्यमिक या समकक्ष प्रभावी डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। ठीक है, 45% दिया गया अगला, और अपना डिप्लोमा होना चाहिए 2 वर्ष का। फिर 50% 12वीं में होना चाहिए और अपना समकक्ष 4 वर्षीय जो BLED होता है वो होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने लेवल और सैलरी बताई है। 25,500 मिलेगी सहायक शिक्षक 5 से 5वीं तक, और डिप्लोमा दिया हुआ है। स्नातक है तो प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो। उसके बाद इन्होंने देखो क्या चीज़ बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग 1 और 5 के लिए आयोजित शिक्षक जितने भी होंगे उनकी ग्रेजुएशन पे 50% होने चाहिए। इसके अलावा वो 1 वर्ष का बीएड होना चाहिए
या द्विवर्ष में है, या द्विवर्ष में है, या विशेष स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, बीएड कर रखा है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, बीएड वालों को पीआरटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। आप स्नातक की देख लीजिए, स्नातक यानी 6 to 8 क्लास की टीजीटी की। टीजीटी में वही 12+ और डिप्लोमा 2 साल का जो होता है, और 50% या बीएड चाहिए, या 50% या बीएड होनी चाहिए 2000 में। और इनकी पैसे जो दिए 29,200 और 52,000 तक जा सकता है। उसके बाद इन्होंने कहा है अथवा अगर आपके पास ये ऊपर वाली कैटेगरी के अलावा भी है तो 50% होना चाहिए उच्च माध्यमिक स्तर में, बीएलएड 4 साल का होना चाहिए स्नातक। फिर इन्होंने कहा अथवा 50% अंकों के साथ फिर वही 5 साल का 4 साल का BSCD कोर्स होता है, या BA एड या BSc एड होता है कोर्स, वो होना चाहिए। 50% अंकों के साथ स्नातक और इसके अलावा बीएड का विशेष एजुकेशन में होना चाहिए। वो लोग इसे 6 to 8 क्लास के बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि इन्होंने जो दिए हैं चीज़ें, अब इस चीज़ों पे क्या क्या चीज़ों का क्राइटेरिया रखा हुआ है। एज लिमिट देखो, न्यूनतम इन्होंने 21 साल रखी है। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 साल रखी है। देखो जो जनरल कैटेगरी है उनके 40 साल दी गई है। पिछड़ा वर्ग है 42 साल। महिलाओं के लिए इन्होंने अनारक्षित है, अनारक्षित मतलब जो जनरल कैटेगरी है उसकी 43 एज दी गई है। अनुसूचित जाति या पुरुष हो महिला 45 दी है। अनुसूचित जनजाति यानी कि 80, एसटी पुरुष या महिला के लिए 45। बहुत एज इन्होंने सही दी है, तो आप फॉर्म जाके भर सकते हो। एज बता दी मैंने, क्राइटेरिया बता दिया, मेन एडमिट कार्ड भी आएंगे। और इसमें देखते हैं सिलेबस क्या दिया गया है। जितने भी झारखंड के लोग हैं जिनके पास एसटी और एसटी है, जो पिछला वर्ग के हैं, तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जमा, जाति प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है, तो इसको पहले बनवा लेते हैं। स्टार्टिंग डेट इन्होंने लिखी है 13 सितंबर 2023 से लेकर 15 आगे सितंबर 15 सितंबर के मध्याह्न ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, जिसमें नाम वगैरह और मोबाइल कुछ भी छोड़ा हो। आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी? रजिस्ट्रेशन देखिए 8 अगस्त से शुरू हो रहा है और 7 सितंबर तक मध्यरात्रि तक चलेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए 2 सितंबर तक है मध्यरात्रि तक। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 11 सितंबर है और 13 सितंबर को आपका जो है 13 से 15 सितंबर में आवेदन में कोई भी शुद्धि होती है, दोबारा पुनर्खोला जाता है, तो उसमें रीचेंज कर सकते हो, उन शुद्धियों को संशोधित कर सकते हो, तो उसके लिए परीक्षा शुल्क की भी छूट दी जाएगी। ठीक है, सीबीटी मोड पर आपका पेपर लिया जाएगा। किसी भी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों की मेघा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक भी दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या गया। परीक्षा एक चरण में होगी, मुख्य परीक्षा ली जाएगी, फिर समूह होगी और बहुवैकल्पिक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। गलत होने पर कोई कटौती नहीं की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहा गया है। आगे जो है वो आपको बताया गया है कि कितने नंबर का पेपर होगा। देखो पत्र जो हमारा माध्यमिक वाला है उसमें इंटरमीडिएट जो है जो 12th पास है उसकी परीक्षा का स्वरूप दे रखा है। इसमें पहला पत्र होगा जिसमें मातृभाषा यानी हिंदी अंग्रेजी जो भी है, मुंडिया खुडिया उर्वा कुरमाली खोडवा नागपुरी पंचगागरिया कोई एक भाषा होगी जो 100 नंबर की पूछी जाएगी। 100 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। दूसरा पत्र में आपकी जो प्रशासनिक सुधार या राजभाषा झारखंड से रिलेटेड होगा, उसमें भी हिंदी सब्जेक्ट पूछा गया है, तो वो चीज़ भाषा होगी, संस्कृत में से कोई एक भाषा पूछी जाएगी। ठीक है, वो 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा। इसके अलावा पत्र 3 में होगा सामाजिक ज्ञान यानी करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज, और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे सामाजिक विज्ञान लिया जाएगा, 75 मार्क्स का होगा। और सामाजिक विज्ञान और गणित जो पेपर 1 की बात करें, पीआरटी की बात करें, तो इसमें सामाजिक विज्ञान और गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मिला के 100 अंक का हो 300 अंक का होगा। ठीक है, और 3 घंटे का होगा। ये सारे एज अब इन्होंने यहाँ पे देखो जो बहुत ज़रूरी बात बोली है, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह कही गई है कि माध्यमिक जो पत्र होगा उसमें पत्र में 30 अंक लाना अनिवार्य है। जो पहला पेपर जो होगा ना, पेपर 1 मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये इसमें 30 अंक लाना बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा है यहाँ पे स्पेशल पत्र 1 पे मातृभाषा जो होगी आपकी वहाँ पे 30 अंक लाना अनिवार्य है। उसके बाद सेकंड पेपर चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, उसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब चेक क्या होगा, जब तुम्हारा पास ही नहीं है, क्वालिफाई नहीं है, तो आगे कैसे चेक करें। ठीक है, पत्र 1 पे
जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे पत्र 2 में भी, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे पत्र 3 में भी, जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो उसका लेवल जो होगा वो 1st to 12th क्लास की जो पाठ्यक्रम पुस्तकें लगी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1st to 12th की क्लास की जो बुक्स लगी होती है जिसमें मैथ, साइंस और आपका अदर जनरल जीके आती है वो पूछी जाती है। जीके में इन्होंने सारी डिटेल में बता दी कि कौन कौन सी जीके पूछेगी, यानी झारखंड से रिलेटेड भी जिस एरिया में रहते हैं उस राज्य की बारे में भी नॉलेज होनी जरूरी है। विज्ञान का इन्होंने सिलेबस बता चुके हैं पूरी तरह, गणित का बता दिया है, 10th क्लास की मैट्रिक से रिलेटेड होगा, रीजनिंग भी यहाँ पूछी जाएगी, कंप्यूटर भी पूछा जा रहा है और झारखंड संबंधी ज्ञान भी होना चाहिए, यानी जिस राज्य में रहते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सेम सब्जेक्ट आपके जो पेपर 2 है वही सेम है, इसमें सामाजिक विज्ञान अलग होगा, हिंदी का अलग होगा और आपका जो सब्जेक्ट है 380 मार्क्स का होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वही फर्स्ट पत्र आपका क्लियर होना चाहिए 30 मार्क्स में, ठीक है। ये डिटेल मैं आपको भेज दूंगी और ये एज भी बता रखी है, EWS और महिलाओं के लिए 32 साल, परीक्षा आहार्थ में कम अंक पाने वाले में मेगा सूची शामिल में नहीं किया जाएगा। 40% ये प्रणाम पत्र, ठीक है। नियुक्ति का बता दिया, बाकी डिटेल आप खुद से भी पढ़ सकते हो देख के, बाकी मेन चीज़ मैंने बता रही थी वो बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, आगे ऐसे ही न्यू अपडेट मिलते रहेंगे वैकेंसी से रिलेटेड और इससे पता चलेगा कि अब जो वैकेंसी आ रही है उसका रीज़न यही है कि 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं उसको प्रभावित करेगा। इतनी वैकेंसी आएगी हर स्टेट में, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी में खोना नहीं है और आपको सिर्फ यह याद रखना है कि जितनी भी आपके पास जॉब आ रही है उसमें सब पैटर्न आपका सेम है, सिलेबस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वही रीजनिंग, वही मैथ्स, वही इंग्लिश, वही हिंदी, आपने जो अब तक पढ़ते आ रहे हो उसी की प्रैक्टिस कीजिए, PVSA के पेपर कीजिए जितने हो सके और अपनी तैयारी में लग जाइए। अपनी लर्निंग, कहते हैं ना कि हम जो भी पढ़ते हैं ना वो कभी वेस्ट नहीं जाता, इसका बहुत बड़ा रीज़न यही है कि एज ए टीचर मैं आपको सही गाइड कर रही हूँ कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना सिंसियरली पढ़िए। अगर आप वर्बली भी पढ़ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में गवर्नमेंट में क्रैक करने के लिए आपको 4 या 5 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, लेकिन ढंग से पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होने से नहीं रोक सकता। इसका रीज़न यही है कि सीटेट का पेपर जो क्लियर नहीं होता ना, उन्हें कंसेप्ट के लिए सब कुछ पता होता है, लेकिन क्या करते हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं करते। और प्रीवियस ईयर के पेपर जब तक नहीं करोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर तो हो गया, लेकिन आप पेपर के टाइम में घबराओगे, वही घबराहट में क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है, इसलिए अपने प्रीवियस ईयर के पेपर कीजिए और सीटेट की क्लासेस चलती रहेगी। और जो भी कोई कमेंट्स होगा, कोई भी डाउट्स होगा आपके बारे में, उस कमेंट्स बोल मेरे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।